हेलो एवरीवन, क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स की बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसकी जो एक्सरसाइज 8.4 इसकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन ने देखा था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा उसकी लोकलिटी में कैसे फाइंड करते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको भी या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे मतलब लोकलिटी वाले से, या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हो और उसमें f'(x) क्रिटिकल पॉइंट पे 0 आ जाता है ना, इसका मतलब फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर से चेक करना है। ठीक है, अब उस टाइम आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलोगे उसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर से चेक करना है लोकलिटी में उसकी। और अगर लोकलिटी में आप चेक कर रहे हो, अगर साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट वैल्यू लो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड या राइट साइड, वैल्यू आपकी पॉजिटिव लेफ्ट में और राइट में भी पॉजिटिव आती है, नो चेंजमेंट साइन में, ठीक है ना, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर साइन चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, उसका मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक बार सेकंड ऑर्डर से चेक करते हैं। f' क्या आएगा, 6 राइज टू पावर x प्लस 1, सॉरी 6 इंटू x प्लस 1 राइज टू पावर 5। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' 0 करेंगे, 6 इंटू x प्लस 1 राइज टू पावर 5 इक्वल 0, x प्लस 1 5 इक्वल 0, x प्लस 1 0, x इक्वल -1। ठीक है, ये 1/5 आएगी पावर 0 की, 0 ही रहेगा, x क्या आ गया -1, क्रिटिकल पॉइंट आ गया -1। ओके, अब x की वैल्यू -1 आ गई है। अब f'(x) फाइंड करते हैं सेकेंड ऑर्डर, तो ये क्या देगा रिजल्ट, 30 इंटू x प्लस 1 राइज टू पावर 4। ठीक है, और x प्लस 1 का हो गया 1। ओके, इस पॉइंट पर चेक करते हैं, एट x इक्वल 1, x इक्वल -1, f'(x) विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चेक करते हैं, 0, ये 1 है, क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑर्डर से करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर से कैसे करना है, यहां तक तो कर चुके हैं ना क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट टू राइट, स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। x क्या है आपके पास -1। ठीक है, एट x इक्वल -1 माइनस h, यानी -1 से लेफ्ट साइड चले, थोड़ा सा कम लिया, स्लाइटली लेफ्ट। ओके, -1 से थोड़ा सा कम क्या है, -1.1 ले लेते हैं, नेगेटिव है, ध्यान रखना नेगेटिव है, -1.1। अब -1.1 इसमें पुट करेंगे f'(x) में, कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, -1.1 प्लस 1 -0.1 और उसकी एक्सपोनेंट ओड। ठीक है, इसका मतलब ही कैसा है, नेगेटिव। ओके, अब स्लाइडली राइट चेक करते हैं, एट x इक्वल -1 प्लस h, f'(x) कैसा आएगा, -1 से थोड़ा सा बड़ा, जैसे -0.9, -0.9 यहां पे पुट करोगे तो f'(x) कैसा आएगा, -0.9 प्लस 1 प्लस 0.1 पॉजिटिव, उसके एक्सपोनेंट कुछ भी हो, रिजल्ट पॉजिटिव। ओके, अब f'(x) इसका साइन देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसका मतलब x इक्वल -1 क्या है, लोकल मिनिमा। ठीक है, और लोकल मिनिमा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, x इक्वल -1 इज लोकल मिनिमा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी, पुट करो, -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 प्लस 1 0, 0 राइज टू पावर 6 0, यानी x इक्वल -1 पर फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा, और उसकी वैल्यू कैसी आएगी, 0। ओके, मिनिमम वैल्यू 0। अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस कब बनता, जब डेरिवेटिव करने के बाद यहां पे इवन पावर आती, जैसे 6 इंटू x प्लस 1 पावर 4 आ गई है। ठीक है, इस केस में आप x इक्वल -1 है ना, इस पे चेक करो, लेफ्ट और राइट दोनों केस चेक करो, -1 माइनस s लोगे, बेशक ये नेगेटिव आए, लेकिन एक्सपोनेंट इवन है तो वो इसको पॉजिटिव कर देगी, पॉजिटिव रिजल्ट।
और यहां से -1 प्लस एच प्लस आई या माइनस आई, एक्सपोनेंट इवन है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट ही रहेगा। अब दोनों केस में स्लाइडली लेफ्ट स्लाइडली राइट, दोनों केस में साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस था प्लस ही रह गया, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसपे ना तो आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कब? जब साइन चेंज ना हो तब, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करो। u इंटू वी फॉर्म में ना, u एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 एक्सपोनेंट आगे आएगी, x माइनस 2 एक्सपोनेंट 1, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेस को तो 1 आएगा, प्लस रिवर्स ऑर्डर x माइनस 2 होल स्क्वायर, और इसका हो गया 1। कॉमन क्या रहे? x माइनस 2 कॉमन है ना, क्या आएगा? 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 2। अब इनको सोल्व करते हैं। x माइनस 2 इंटू यहां पर क्या मिलेगा? 3x माइनस 4, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए फैक्टर फॉर्म है, इजीली फाइंड हो जाएंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इक्वल 0 कर दो भाई इनको 0, तो यहां से x क्या आएगा? 2 और 4/3, दो वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो डबल ऑर्डर करके कर सकते हो, या फिर स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट, डबल ऑर्डर से ही करते हैं क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, कौन मत्था पच्ची करेगा इससे। f डबल डैश x क्विसेंट रूल, x माइनस 2 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो 3 आएगा 3, और प्लस 3x माइनस 4 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1, यानी 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 नहीं 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 3x माइनस 4 ये हो गया 6x माइनस 10, f डबल डैश x, ओके। अब f डबल डैश x तो आ गया अपने पास, और ये जो f डैश x है इससे जो वैल्यू आई क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं 2 पे और 4/3 पे, f डबल डैश x का नेचर चेक करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एट x इक्वल 2 f डबल डैश x विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 6 12 माइनस 10 विल बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। एट x इक्वल 4/3 f डबल डैश x विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, x इक्वल 4/3 3 2 जा 4 2 जा 8 नेगेटिव, ठीक है। अब जो f डबल डैश x है वो इस पॉइंट पे तो कैसा आ रहा है? नेगेटिव, और इस पॉइंट पे कैसा आ रहा है? सॉरी, इस पे तो आ रहा है पॉजिटिव और इस पे आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब x इक्वल टू, इस केस में x इक्वल टू f डबल डैश x कैसा है? पॉजिटिव है, यानी x इक्वल टू कैसा पॉइंट हो गया? लोकल मिनिमा हो गया। लोकल मिनिमा हो गया तो लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। ऐसे ही 4/3 लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि f डबल डैश x कैसा है? नेगेटिव है ना, तो लोकल मैक्सिमा होगा, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब दोनों वैल्यू फाइंड करनी अपन को। x इक्वल टू इज लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, चेक करो, पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा। अब ये लोकल मिनिमा है x इक्वल टू, तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, सो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी? देखो किस पे? 2 पे, 2 पुट करो, 0, खत्म कहानी, 0 आ गया, ठीक है। फंक्शन में पुट करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। एट x इक्वल, अच्छा दूसरा पॉइंट फाइंड कर लिया ना अपन ने, x इक्वल 4/3, वो कैसा है? नेगेटिव आ रहा है ना f डबल डैश x, इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमा है। x इक्वल 4/3 इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी? देखो क्या पुट करना है फंक्शन में, जो x है ना, जहां पे x है वहां पे 4/3 पुट कर दो फंक्शन में। 4/3 माइनस 1 सोल्व करो, 4/3 माइनस 1 1/3, मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। 4/3 माइनस 2 होल स्क्वायर सोल्व करो, 4 माइनस 6 यानी माइनस 2/3 होल स्क्वायर, 4/9, 4/27, ये इसकी
मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। चेक करके देख लो, मिनिमम वैल्यू छोटी होती है, मैक्सिमम बड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, इसमें जो फंक्शन दे रखे है वो x + 1 x + 3 होल क्यूब इंटू x - 4 राइज टू पावर 4 फॉर्म में है। f' फाइंड करते पहले तो u इंटू v फॉर्म में, u एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो 4 इंटू x - 4 क्यूब। ओके, फिर प्लस साइन रिवर्स ऑर्डर x - 4 होल पावर 4 एज इट इज, और 3 आगे आएगा तो x + 3 होल स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या रहा है, f' इक्वल कॉमन आ रहा है x + 3 राइज टू पावर 2, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट कॉमन आती है ना, पावर 2 कॉमन आ गया। और क्या बचा, एक चीज और आ रही है इन दोनों से, x - 4 होल क्यूब, तो यहां पे मिलेगा 4x + 3, ये तो कॉमन आ गया, +3 और यहां से x - 4 वन टाइम, और यहां से x + 3 होल स्क्वायर कॉमन आ चुका। ओके, अब इसको तमीज से लिखना है, x + 3 होल स्क्वायर इंटू x - 4 होल क्यूब, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 4x + 12 + 3x - 12। ओके, अब इनको तमीज से लिखो, x + 3 होल स्क्वायर इंटू x - 4 होल क्यूब, यहां पे आएगा 7x, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, +12 - 12 कैंसिल, हाँ 7x। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स f' इक्वल 0 लिख लेना भाई, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इनको 0 कर दो, 7x x - 4 x + 3 इक्वल 0, यहां से x क्या आएगा 7, 0.7 0, और यहां से मिलेगा 4, यहां से मिलेगा -3। ठीक है, x की 3 वैल्यू आ चुकी हैं। अब इन तीनों पे f" फाइंड करना महाभारत है। क्यों, 3 टाइप, ये जो 3 आपको फैक्टर मिल रहे हैं, ठीक है ना, इनको किसको यू लेट करोगे, किसको भी, इनको लेट करोगे, फिर इसको करोगे, फिर रिवर्स ऑर्डर में करोगे तो इनका फिर से करना पड़ेगा, तो उससे बेटर रहेगा कि लोकलिटी चेक करो आप। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया ना, 0 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल 0 + h, राइट साइड चला मैं पहले, ठीक है ना, 0 + h यानी 0.1, f' कैसा आएगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.1, f' ये रहा, 0 से बड़ा पॉजिटिव, ओके, 0 से बड़ा पॉजिटिव, ओके, 0 से बड़ा कितना 0.1। अब 0.1 - 4 नेगेटिव, एक्सपोनेंट कैसी है, ओड है, नेगेटिव, पूरा रिजल्ट नेगेटिव, लेस देन 0। एट x इक्वल 0 - h, f' कैसा आएगा, देखो 0 से थोड़ा सा छोटा, अब 0 से छोटा क्या, -0.99, 0.9 पे चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्यों, एक्सपोनेंट क्या है, इवन है, कैसा भी रिजल्ट इनपुट कैसा भी डालो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। और ये कैसा आएगा, नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव, और यहां पे ये भी नेगेटिव। ठीक है, एक्सपोनेंट ओड है ना, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब साइन देखो f' का कहां से कहां तक कैसे साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, मैक्सिमम, यानी x इक्वल 0 कैसा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा या मिनिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, लोकल मिनिमा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, x इक्वल 0 इज लोकल। देखो याद कैसे रखना आपको, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो ना, नेगेटिव पहले साइन को देखो कहां से चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, फिर से देखो 0 - h, अपन को जो ग्राफ देखना होता है ना वो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट वाली कौन सी है, 0 से छोटी वाली तो है, तो ये जो ग्राफ आएगा अपना, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, f' कैसा आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो कैसा है, मैक्सिमा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख लो आप, फर्स्ट पॉजिटिव है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट, ये बात याद रखो आप, है ना, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट क्या है, माइनस वाला ही तो है, इससे थोड़ा माइनस करते हैं, लेफ्ट टू राइट यानी +2 - अब +2 - है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इसको ध्यान रख लो आप, तो
2 से पहले क्या है, प्लस है तो मैक्सिमा, माइनस है तो मिनिमा। ओके, तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं ना एफ डैश एक्स, इसका मतलब ये क्या है, लोकल, ये पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा। ओके, एक्स इक्वल 0 इज लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा है कौन, x इक्वल 0, तो इसकी इस पॉइंट पर, फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू कैसे आएगी, लोकल मैक्सिमम। सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इक्वल 0 पुट करो फंक्शन में, 0 + 3, 3 क्यूब 27 और 4 राइज टू पावर 4 256, कैसा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एक्सपोनेंट देख लेना, ओड नहीं है, 1 है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट क्या आ रहा है, वो मैंने मल्टीप्लाई किया था, ढूंढना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लाई आ रहा है किस पर, 0 पर, 6912, 6912। ओके, ये तो 0 पे चेक किया है मैंने, और क्या बच गए, 4 बच गया, -3 बच गया, उन पे भी देखो, उन पे भी करेंगे। एक तो मेरे को ये रखना है ना, बाकी रफ कर देता हूं, बाकी काम का है नहीं। फंक्शन को तो छोड़ना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, इतने को रफ करता हूं, ये पावर 2 है। एट x इक्वल 4, एट x इक्वल 4 पे चेक करते, स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट। ठीक है, यहां पे मैंने स्टार्टिंग में क्या ले लिया, +h ले लिया, राइट ले लिया था ना, तो ध्यान रखना, चाहे आप राइट लो या लेफ्ट लो, लेकिन ध्यान रखना है स्टार्ट कहां से, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब की बार मैं लेफ्ट ही लेता हूं, गलती नहीं होगी। एट x इक्वल 4 -h, 4 -h, 4 से थोड़ा सा पीछे की तरफ, f डैश x कैसा आएगा, देखो 4 से पीछे 3.9 पॉजिटिव, 3.9 प्लस करो, यहां पे पुट करो 3.9, ये तो पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर है। ठीक है, 3.9 ये भी पॉजिटिव, 3.9 -4 नेगेटिव, और इसकी एक्सपोनेंट कैसी है, ओड है, यानी नेगेटिव, तो f डैश x कैसा आया, नेगेटिव आया। एट x इक्वल 4 + h स्लाइटली राइट, f डैश x कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करते हैं। 4 + h 4.1, 4.1 इसमें पुट करो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओके, f डैश x कैसा हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहले साइन को देख लो आप, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव है, तो मिनिमा। ओके, यानी x इक्वल किस पे, 4 पे कर रहे थे ना, x इक्वल 4 इज लोकल मिनिमा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, कौन सी मिनिमम, लोकल मिनिमम, क्या आएगी, 4 पुट कर दो फंक्शन में, ये 0 छोड़ो, 0 हो गया ना भाई, 4 -4 है ना, तो 0, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू एनी नंबर 0। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट बच गया x इक्वल -3, एट x इक्वल -3 -h स्लाइडली लेफ्ट टू -3, -3 से लेफ्ट साइड, यानी इससे छोटा क्या आएगा, -3.1, नेगेटिव है, ध्यान रखना, -3.1। अब -3.1 पुट करो f डैश x में, f डैश x उसमें चेक कर रहे हैं ना, -3.1 नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा, -3.1 -4 ये तो नेगेटिव, और एक्सपोनेंट की वजह से भी नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस, आंसर कैसा आया, प्लस, यानी पॉजिटिव। एट x इक्वल स्लाइडली राइट टू 3 -3 प्लस h, यानी -2.9। ठीक है, अब -2.9 पुट करो, ये तो पॉजिटिव है, छोड़ो इसको, तो ये नेगेटिव, और -2.9 ये कैसा, -2.9 -4, माइनस का नेगेटिव, एक्सपोनेंट और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बताओ इस केस में ये x इक्वल -3 क्या है, साइन चेंज हुआ, नहीं हुआ, हमने इसमें इसकी लोकेलिटी माइनस वाले में यानी लेफ्ट वाले में चेक किया,
एफ डैश एक्स कैसा आया, पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें चेक किया -3 प्लस एच यानी स्लाइटली राइट चले तो कैसा आया एफ डैश एक्स, तो भी पॉजिटिव आया, यानी एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये x इक्वल -3 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे ना तो ये फंक्शन मैक्सिमम है और ना ही लोकल मिनिमम है। Here x इक्वल -3 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन where function fx मतलब फंक्शन is neither maximum nor minimum, local minimum और local maximum। ओके, नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी सबसे पहले तो एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, वहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं फटाफट कर देता हूं। एफ डैश एक्स इक्वल u इंटू वी फोर में एक्सपोनेंट आ गया है 33 माइनस एक्स 1/2 माइनस 1/2 और ये हो गया -1/2 और प्लस 33 माइनस एक्स 1/2। ओके ठीक, एफ डैश एक्स इसको तमीज से लिखो, -x/2 नीचे आएगी एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब -½ है तो +½ यानी रूट हो गया, और इधर पॉजिटिव ½ है मतलब ऊपर रूट है। एलसीएम लेके सोल्व करो, एलसीएम आ रहा है 2√33 माइनस एक्स, तो यहां पे मिलेगा -x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट गया, 66 माइनस 2x, ये आ गया 66 माइनस 3x/2√33 माइनस एक्स। ओके, सोल्व किया, ये आ गया एफ डैश एक्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0 करेंगे उसको, तो 66 माइनस 3x इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 की तरफ भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो यहां से x आ गया 22, x की वैल्यू आ गई ना। अब इस पॉइंट पर, किस पर, 22 पर स्लाइडली लेफ्ट स्लाइडली राइट चेक करते हैं। एट x इक्वल 22 माइनस एच, स्लाइडली लेफ्ट, थोड़ा सा पीछे चलो, 22 माइनस एच यानी 21.9, उस पर चेक करो 21.9 पॉजिटिव, 21.9 इंटू 3 लेस देन 66, क्योंकि 22 पे 66 आता है, ये 66 22 इंटू 3 उस पे 66 आएगा, लेकिन चेक इस पे कर रहे उससे थोड़ा छोटा, तो 66 से छोटी वैल्यू आएगी, यानी 66 से ये छोटा है, माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पूरा पॉजिटिव हो गया, एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। एट x इक्वल 22 प्लस एच स्लाइटली राइट, नीचे 22.1 पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, नो दिक्कत, मतलब नो डाउट। 66 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या ले अब की बार, 22 प्लस एच, 22 से थोड़ा आगे, अब 22 पे 66 आ रहा है जो कि 0 कर देगा, और उससे आगे चलेंगे तो मोर देन 66 आएगी यहां पे वैल्यू, ठीक है। 66 माइनस मोर देन 66 नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव हो गया एफ डैश एक्स। ओके, अब देखो एफ डैश एक्स के साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, +2 माइनस, यानी लोकल मैक्सिमा है ये, कौन, 22। x इक्वल 22 इज लोकल मैक्सिमा। ओके, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्या आएगी, देखो 22 पुट कर दो फंक्शन में, फंक्शन ये रहा 22 इंटू 33 माइनस 22 11 पावर ½ है, यानी √11 आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट 5th पार्ट, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। देखो इसने ब्रैकेट में दे रखी है, कुछ बोल रहा है ये क्या, कि जो x है ना वो 1 से बड़ा 4 से छोटा लेना है, ठीक है। अगर x की वैल्यू इसको सेटिस्फाइड ना करे, इसमें बिलोंग ना कर रही है, नहीं करती है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, मत लेना। ओके, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स से पहले तो आप इसको तमीज से लिख लो, इजी हो जाएगा। x अपॉन कौन फैक्टर के चक्कर में पड़ेगा, x² -4x माइनस x माइनस 5x माइनस माइनस +4। ओके, एफ डैश एक्स अब फाइंड करते हैं। डिनोमिनेटर स्क्वायर, क्विसेंट रूल है ना, डिनोमिनेटर स्क्वायर एज इट इज, इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखो, x² -5x +4, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, छोड़ो उसको, माइनस
x एज इट इज। अब इसको डिफरेंशिएट करो 2x माइनस 5, अब इनको तमीज से लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5x, खत्म कहानी, प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 होल स्क्वायर। ओके, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल 0। ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल 4, एक्स इक्वल प्लस माइनस 2। अब देखो इंटरवल को, x की वैल्यू प्लस 2 माइनस 2 आ रही है, माइनस 2 तो इसमें है नहीं, माइनस 2 को नेगलेक्ट मारो, x नॉट इक्वल माइनस 2। ओके, सो x इक्वल प्लस 2। अब प्लस 2 पे आपको चेक करना है स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट, एट x इक्वल 2 माइनस h स्लाइटली लेफ्ट। ओके, एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चेक करते हैं, 2 से छोटा, 2 से नीचे, 2 से कम, 2 से कम। देखो ये जो रिजल्ट है ना एफ डैश एक्स, ये तो है ना, ये नीचे तो पॉजिटिव आएगा कंफर्म है क्योंकि होल स्क्वायर है, उसकी कहानी खत्म। अब 2 से छोटा आप यहां पे कुछ भी पुट कर लो, 2 से छोटा लो बड़ा लो, पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहां पे नेगेटिव है तो ये हो गया माइनस, और 2 माइनस h का मतलब क्या हो गया 1.9 ऐसा कुछ। अब देखो अगर मैं 2 लेता तो 2 स्क्वायर 4 इसके इक्वल आता, ठीक है, लेकिन 2 से छोटा लिया तो उसका स्क्वायर भी 4 से छोटा होगा, यानी ये जो वैल्यू है लेस देन 4 है, तो रिजल्ट कैसा आया, ऊपर पॉजिटिव, नीचे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। x इक्वल 2 प्लस h, यानी स्लाइटली राइट चल रहे अपन, 2 प्लस h मोर देन 2। अब 2 प्लस h ये तो पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव स्क्वायर होने की वजह से, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, अब वो 4 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा उस पर डिपेंड करता है। 2 प्लस h जैसे 2.1 स्क्वायर और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2.1 स्क्वायर 4.41, ठीक है, तो 4.41 नेगेटिव और बड़ा हो गया इससे, इसका मतलब ये रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव रिजल्ट है, यानी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो अब साइन देख लो एफ डैश एक्स के, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो x इक्वल टू कैसा हो गया लोकल मैक्सिमा, ठीक है, x इक्वल टू इज लोकल मैक्सिमा, सो x इक्वल टू इज लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा तो हो गया, ये लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, फंक्शन की, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, क्या पुट करना है 2, फंक्शन में 2 पुट कर दो, तो यहां पे मिलेगा 2 अपॉन 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 4 माइनस 2, यानी क्या आया -1। तो उस फंक्शन की x इक्वल टू पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, find the local maximum or local minimum value of the following functions using first derivative test only, यानी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही इनको सोल्व करना है, यानी लोकल टी इसकी स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट। तो एफ डैश एक्स देखो क्या आएगा, ये है क्या एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 माइनस 1, यही तो है ना, एक्सपोनेंट आगे आएगी यानी माइनस साइन आगे आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 हो गया, यानी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। सॉल्व भी कर सकते हो, 1/x का क्या था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वही तो फॉर्म है। हाँ, इसको और करो डिफरेंशिएट 2x को, एक्स स्क्वायर को 2x आएगा ना, तो 2x ये हो गया 2x। ओके, अच्छा एफ डैश एक्स अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0 -2x, ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, x के आ गया 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया ना। अब 0 से लेफ्ट और राइट चेक करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोला इसने, ध्यान रखना, एट x इक्वल 0 माइनस h स्लाइटली राइट सॉरी लेफ्ट टू 0, एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चेक करते हैं, होल स्क्वायर है पॉजिटिव रहेगा, 0 से छोटा नेगेटिव और ये नेगेटिव यानी पॉजिटिव, एट x इक्वल 0 प्लस h, 0 से बड़ा, एफ डैश एक्स कैसा आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, चेक करते हैं, 0 प्लस h 0 से बड़ा पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव लेकिन आगे नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। ओके, साइन कैसा हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी x इक्वल 0 क्या है लोकल मैक्सिमा, x इक्वल 0 इज लोकल मैक्सिमा। अब ये लोकल मैक्सिमा है
तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, कौन सी मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल 0 पुट कर दो फंक्शन में 1/2, फंक्शन ये है ना, ठीक है। 0 पुट करोगे तो 1 + 0 + 2, 1/0 + 2 1/2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें बोल रखा है कि जो x की वैल्यू ना ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर इक्वल 0 है, तो सबसे पहले f' फाइंड करते हैं। ये है क्या, क्यूब रूट ही तो है, पावर 1/3 है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट आगे आएगी 1/3 और इसके एक्सपोनेंट -1 करेंगे तो ये आएगा -2/3, x² का करो 2x हो गया। तो f' क्या आया, माइनस का है, प्लस है 2x/3 और ये एक्सपोनेंट नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, x² - 4 raised to power 2/3। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' विल बी 0, ठीक है। तो यहां से x फाइंड करोगे, इसको 0 करोगे तो ये तो 0 हो गया, 2x = 0, x क्या आ गया, 0 आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब x = 0 आ गया तो इससे 0 पे स्लाइटली लेफ्ट और राइट चेक करना है, क्योंकि इसने बोला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। एट x = 0 - h, यानी 0 से हल्का सा लेफ्ट पीछे होना है, 0 से छोटा -0.9। अब -0.9 अगर f' में पुट करते हो तो ये वैल्यू कैसी आएगी, ये पॉजिटिव है। कैसे है पॉजिटिव, देखो मैं इसको लिख सकता हूं 2x/3 × x² - 4 क्यूब रूट मतलब 1/3 और उसका स्क्वायर। ये जो भी रिजल्ट आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। तो 0 - है 0 से छोटा, यानी 0.9, तो क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो f' लिखेंगे लेस देन 0। एट x = 0 + h, 0 से बड़ा, ये तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव है। अब देखो वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, f' का साइन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब x = 0 क्या है, लोकल मिनिमा, ठीक है। x = 0 इज लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, एंड वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी, 0 पुट करो फंक्शन में, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा फंक्शन, हाँ 0, और इसके एक्सपोनेंट क्या है, ये क्या बन गया 0 - 4 और एक्सपोनेंट क्या है 1/3, ठीक, -4 raised to power 1/3। नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से करना है, वैसे ज्यादा टफ नहीं है। माइनस एज इट इज u × v4 में इसको एज इट इज लिखो x - 1 होल क्यूब, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x + 1, ठीक है, और x का हो गया 1 प्लस x + 1 होल स्क्वायर एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3 × x - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x - 1 होल स्क्वायर, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म, माइनस था उसको लिखो, और x + 1 ओनली x + 1, तो अंदर क्या बचा, ये तो कॉमन आ गया, ठीक है। सिंगल टर्म बची हुई है इसकी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो उसे, 2x - 2 प्लस ये कॉमन एज इट इज कंप्लीट आ गया, यहां से एक एक्सपोनेंट आ गई 3 × x + 3 × 1 यानी 3x + 3, तो ये क्या आया -x - 1 होल स्क्वायर x + 1 इंटू अंदर क्या बचा 2x + 3x 5x + 1, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' = 0, f' 0 के इक्वल करेंगे, यानी यहां से x क्या मिलेंगे, ये माइनस सॉरी आगे है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स -x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1 इंटू 5x + 1 = 0, तो यहां से x आएगा 1, यहां से -1,
और यहां से -1/5। ठीक है, ये 3 वैल्यू मिलेंगी। अब इन पर क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। इन पर फंक्शन की वैल्यू, उनकी लोकेलिटी चेक करनी है पहले ना। एट x इक्वल 1 - h, एक से थोड़ा हटके, पीछे लेफ्ट साइड, एक से छोटा क्या आएगा 0.9। अब 0.9 पे चेक करो f डैश x कैसा आता है। f डैश x में पुट कर दो। f डैश x क्या है, ये तो है वो वाला। ठीक है, एक से छोटा 0.9, ये तो इसको तो चेक करने की जरूरत है नहीं, हर बार पॉजिटिव आएगा। ठीक है, छोड़ो इसको, नेगलेक्ट करो। और क्या बच गया, हाँ ये बच गया ना। इन पे चेक करो 0.9 + 1 पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव है लेकिन आगे नेगेटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव। अब स्लाइटली राइट चलेंगे। एट x इक्वल 1 + h, एक से थोड़ा सा बड़ा 1.1, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव आ गया। फंक्शन का साइन चेंज हुआ नहीं हुआ, तो ये कैसा पॉइंट है x इक्वल 1, ये पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है, जिस पर ना तो फंक्शन मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। ये बात लिख दो, इसको लिख के बतानी पड़ेगी। सो x इक्वल 1 इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन वेयर मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन इज नीदर मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, नॉर लोकल मिनिमम। ओके, अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, कौन सा, -1 वाला। एट x इक्वल -1 - h, -1 से स्लाइडली लेफ्ट की तरफ चले। ठीक है ना, -1 से थोड़ा छोटा, जैसे -1.1 पुट करो भाई f डैश x में, ये तो पॉजिटिव है, -1.1 + 1 नेगेटिव, और ये कैसा आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आगे साइन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, f डैश x आ गया नेगेटिव, <0। ठीक है, अब ये <0 आ गया, तो दूसरे पे चेक करो, यानी x इक्वल -1 + h पे स्लाइडली राइट की तरफ -1 + h। अब ये क्या आएगा, -0.9 पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो गया। f डैश x ग्रेटर देन 0, देखो f डैश x का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया ना, तो ये जो पॉइंट है x इक्वल -1, इस पे चेक कर रहे थे ना, तो -1 कैसा पॉइंट हो गया, लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमा हो गया तो फंक्शन की लोकल मिनिमा वैल्यू होगी। सो x इक्वल -1 इज लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी, -1 पुट करो भाई, -1 + 1 0, फंक्शन यही तो है ना, -1 + 1 0, कुछ भी पुट करो 0 ही आएगा। ठीक, अब थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ये रहा -1/5। एट x इक्वल -1/5 - h, इससे थोड़ा लेफ्ट, -1/5 - h क्या आएगा, ये -1/5 का मतलब क्या है, 1/5 नेगेटिव। ठीक है, तो ये आएगा माइनस, डिवाइड करो, नहीं हो रहा, 0.2, -0.2 है। ठीक है, अब -0.2 है, तो उस पर उससे थोड़ा कम क्या आएगा, -0.21। इस पे चेक करते हैं, f डैश x पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, -0.21 चेक करो, -0.21 फंक्शन f डैश x ये रहा, हाँ ये तो पॉजिटिव रहेगा स्क्वायर की वजह से, और इसमें क्या आएगा, -0.21 + 1 पॉजिटिव, कैसा आया, पॉजिटिव, और ये उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मोर देन 1 नेगेटिव, है ना। ठीक है, ये आ गया नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो f डैश x कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो गया। एट x इक्वल -1/5 + h,
एफ डैश एक्स कैसा आएगा देखो, -1.5 प्लस एच, यानी इससे थोड़ा ज्यादा क्या, -0.19 तो है ये, ठीक है। अब -0.19 इस पे चेक करो, ये तो पॉजिटिव है, छोड़ो इसको, तो इसमें पुट करो -0.19 कैसा आएगा, 1 -0.19 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये कैसा आएगा, ये भी पॉजिटिव, 19 5 95, यानी -0.95 प्लस 1 पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स कैसा आया, नेगेटिव आया, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव एफ डैश एक्स मिल रहा है आपको। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट x इक्वल -1/5, ये कैसा है, लोकल मैक्सिमा, x इक्वल -1/5 इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमा है तो फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी देखो, -1/5 पुट कर दो, माइनस एज इट इज -1/5 -1 होल क्यूब इंटू -1/5 प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस यहां पे रिजल्ट आएगा -1 -5 -6 क्यूब इंटू यहां पे आएगा 5 -1 4 स्क्वायर 16 और 5 का हो गया 25, माइनस ये नेगेटिव साइन है, एक्सपोनेंट ओड है, रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 6 क्यूब 216 अपॉन 5 क्यूब 125 इंटू 16/25। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया था 3456 अपॉन 3125, 3456 अपॉन 3125, ओके। ये क्या आएगी, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पर, -1/5 पर। लोकल मिनिमम वैल्यू किस पर आई थी, ये आई थी, लोकल मैक्सिमम तो हो गया, लोकल मिनिमम -1 पर क्या आया, 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट था वो ऐसा पॉइंट था जिस पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम था ना मिनिमम था, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, ओके। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करें। एफ डैश एक्स क्या आएगा, u इंटू वी फॉर में x -1 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो 2x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर एज इट इज, और वहां से 1 आ गया, ठीक है। कॉमन क्या रहे, x प्लस 2, क्या बचेगा 2x माइनस 2 प्लस x प्लस 2, ये कैंसिल, 3x यहां से तो, और ये x प्लस 2। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएंगी और वही क्रिटिकल पॉइंट होंगे। यहां से x की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो 0 और एक आ रहा है -2, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं। अब इस पर लोकलिटी और इस पर लोकलिटी चेक करेंगे। एट x इक्वल 0 - h, 0 से स्लाइटली लेफ्ट एफ डैश एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा चेक करना है। 0 से थोड़ा छोटा क्या लें, -0.99, ठीक है, -0.9। अब -0.9 लोगे आप तो चेक करो, एफ डैश एक्स में पुट करो, -0.9 प्लस 2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लेस देन 0। एट x इक्वल 0 प्लस h, एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चेक करते हैं। 0 प्लस h, 0 से बड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। तो एफ डैश एक्स का साइन देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया ना, यानी x इक्वल 0 कैसा हो गया, कैसा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x इक्वल 0 इज पॉइंट ऑफ, या लोकल मिनिमा ही बोल दो, पॉइंट ऑफ क्या, लोकल मिनिमा, ठीक है। अब लोकल मिनिमा हो गया x इक्वल 0, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की कैसी वैल्यू आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखो भाई 0 पुट करो, 0 - 1 माइनस 0 प्लस 2 2 स्क्वायर 4, क्या आया -4। अब दूसरा पॉइंट -2, इसकी लोकलिटी चेक करते हैं। एट x इक्वल -2 - h, 0 -2 से थोड़ा लेफ्ट पीछे की तरफ चले, क्या आया -2.1। अब -2.1 पर एफ डैश एक्स कैसा आएगा,
-2.1 -1 प्लस, ये तो अरे किसमें चेक करें, एफ डैश एक्स, हाँ ये रहा, -2.1, ठीक है, इंटू 3 नेगेटिव, -2.1 प्लस 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 एट एक्स इक्वल -2 प्लस एच। उससे थोड़ा आगे चले, ये तो पीछे चले थे, ये आगे आगे चलेंगे तो क्या आएगा, -1.9। अब -1.9 अगर एक्स लें तो क्या आएगा, देखो -1.9 नेगेटिव, -1.9 प्लस 2 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स इसमें कैसा है, नेगेटिव। तो x इक्वल -2 पर एफ डैश एक्स की पोजीशन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब x इक्वल -2 लोकल मैक्सिमा होगा, x इक्वल -2 इज लोकल मैक्सिमा। ओके, अब ये लोकल मैक्सिमा हो गया तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, -2 पुट करो फंक्शन में, -2 प्लस 2 0, ठीक है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू तो आ रही है 0 पे -4 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 0 किस पर, -2 पर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब। एफ डैश एक्स से क्या मिलेगा, यहां से 3x² - 12x + 12 फॉर क्रिटिकल पॉइंट से एफ डैश एक्स इक्वल 0, 3 भी कॉमन लेके 0 करो उसको, x² - 4x + 4 इक्वल 0, ठीक। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो क्या आएगा, 2 x² - 2x - 2x + 2 + 4 इक्वल 0, x -2 माइनस कॉमन लो, -2 कॉमन लो, x -2 इक्वल 0, x आ गया 2, x आ गया 2, ठीक है। अब x इक्वल 2 आ गया तो 2 पे चेक करेंगे लोकलिटीज की, एट x इक्वल 2 - h एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चेक करते हैं, 2 से छोटा जो भी लेंगे इसमें पुट करो, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। या फिर आप यहां से देखो ना, इसके फैक्टर फॉर्म क्या आ रही है, यहां से x -2 होल स्क्वायर आ रहा है, आएगा ना, x -2 इंटू x -2 होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स x -2 होल स्क्वायर है ना, तो चाहे आप इस 2 से छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव एट x इक्वल 2 + h, उस पे भी एफ डैश एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की वजह से हर बार पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पहले भी पॉजिटिव था इस केस पे भी, और इस केस स्लाइडली राइट चले तो भी पॉजिटिव आ रहा है, साइन तो चेंज हुआ ही नहीं। इसका मतलब x इक्वल टू कैसा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिस पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। अब ये चीजें आपको लिखनी है, क्या, जो मैं बता रहा हूं। सो x इक्वल टू इज point of inflection where बोले तो इस पॉइंट पे फंक्शन इज नीदर मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम नोर लोकल मिनिमम। ओके, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देते हैं आपको, और जो x बोल रहा है वो बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, 0 से 90 के बीच। सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, cos x - sin x फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल 0, यानी cos x - sin x इक्वल 0, tan x इक्वल 1। कैसे आया, cos x इक्वल sin x, इधर आया पॉजिटिव हो गया, cos से डिवाइड किया tan x बन गया, आ गया ना, ठीक है। अब tan x 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कितने पे 1 होते हैं, π/4 पे, तो x क्या आ गया, π/4। अब π/4 पे चेक करना है, ठीक है, एट x इक्वल π/4 - h कैसा रिजल्ट आएगा, देखो π/4 - h पे चेक करें तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा। एफ डैश एक्स क्या है, ये ना, ठीक है, π/4 से थोड़ा कम। अब देखो जो इनकी टेबल है, जो 10th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की थी ना 0 to 90, उसमें साइन क्या था, 0, 1/2, 1/√2 ऐसे था, बढ़ रहा था।
ये 0, 30, 45, ठीक है। कोस क्या था 1/√2, √3/2 और यहां पे क्या था 1, ठीक है। अब इस इंटरवल में देखो कोस एक्स अगर आप π/4 से थोड़ा छोटा लो, π/4 से छोटा, तो इधर क्या है बढ़ता जा रहा है, यानी इधर वैल्यू बड़ी है, इससे वैल्यू इधर बड़ी आ रही है, यानी ये बड़ी वैल्यू है मतलब इससे बड़ी है ना, ठीक है। और इसमें 1/√2 से छोटी आ रही है, यानी इधर तो 1/√2 से बड़ी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1/√2 से बड़ी है, और इसकी वैल्यू 1/√2 से इधर चलेंगे तो कैसी आ रही है, छोटी आ रही है। इसका मतलब पॉजिटिव हो गया माइनस नेगेटिव, यानी जो भी नंबर है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को नेगेटिव करोगे, माइनस करोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। f' पॉजिटिव। एट x इक्वल π/4 प्लस h स्लाइटली राइट। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या आएगा 60 और 90। इसके बाद जो वैल्यू थी उसमें क्या था √3/2 और 1, और इसमें क्या था 1/2 और 0, ठीक है। f' कैसा आएगा, देखो 45 से प्लस करना है ना अपन को, π/4 प्लस h, यानी आगे की तरफ चलेंगे तो साइन की वैल्यू π/4 से आगे तो कैसी आ रही है, बड़ी आती जा रही है, किससे 1/√2 से, और cos की वैल्यू 1/√2 से छोटी आती जा रही है, कब, जब π/4 में प्लस कुछ करे तो, ठीक है। यानी जो cos x वाला है ना, ये वाला, इसकी तो वैल्यू इससे π/4 पे जो वैल्यू है उससे कैसी आ रही है, छोटी आ रही है, ये तो छोटा हो रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, बड़ी आती जा रही है, ये बड़ा होता जा रहा है। तो अब आप छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो कैसा आएगा, छोटे में से बड़े को माइनस करना है, नेगेटिव रिजल्ट, f' विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका साइन देखो f' का कैसा हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो फंक्शन का ये जो पॉइंट हो गया x/4 कैसा पॉइंट हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लोकल मैक्सिमा। x इक्वल π/4 इज लोकल मैक्सिमा। अब ये लोकल मैक्सिमा है तो इस फंक्शन की इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो कितनी होगी वो आप देखते हैं। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, देखो क्या आएगी, π/4 पुट करो फंक्शन में, साइन π/4 1/√2 प्लस cos π/4 1/√2, यानी 2/√2, यानी √2। इसको लिख सकते हैं ना, 2 को √2 × √2, एक √2 कैंसिल हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, √2, जो कि मैक्सिमम है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।